ईरान से बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अपने नए डिफेंस सिस्टम से इसराइल के हरमीज 9 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और एक चाइनीज ड्रोन को जो सऊदी अरब या यूएई की तरफ से आया था उसको भी मार गिराया गया है। और ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि हमने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और यह भी दावा किया गया है कि हमने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया है। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान ईरान के खुजिस्तान इलाके में मारा गया है। यह बात सामने आने के बाद अमेरिका ने उस एरिया में अपने पायलट की तलाश शुरू कर दी है। उस पायलट को ब्लैक होक हेलीकॉप्टर के जरिए से तलाश किया जा रहा है, जो हेलीकॉप्टर काफी खतरनाक और महंगा माना जाता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उस ब्लैक होक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। अमेरिका की तरफ से भी यह जानकारी दे दी गई है। इस बात को कबूल कर लिया गया है कि जिस वक्त हमारा एक लड़ाकू विमान स्ट्रेट ऑफ होर्मज के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसी वक्त हमारा एक और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, मार गिराया गया है। यानी अमेरिका की तरफ से भी इस खबर को कंफर्म कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह है कि ईरान भी अमेरिका के उस पायलट को तलाश कर रहा है। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी उस पायलट को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ईरान के कुछ लोगों ने $3,000 के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के उस इलाके के लोग हथियार लेकर उस पायलट को ढूंढ रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि ईरान की तरफ से जो लोग पायलट को ढूंढ रहे थे, उन लोगों की अमेरिका के उन सैनिकों के साथ झड़प भी हुई है, जो अमेरिका के सैनिक अमेरिका के पायलट को ढूंढ रहे थे। और बड़ी खबर यह है, इजरायल के फाइटर जेट ने ईरान में रेड क्रॉस के गोदाम पर हमला किया है, जिसमें लोगों की मदद के लिए सामान रखा हुआ था और उसका काफी नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से यह भी बताया गया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है, हमने अमेरिका और इजरायल के 156 ड्रोन और लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जो काफी महंगे और काफी मजबूत समझे जाते थे। यकीनन यह ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान बराबर बदला ले रहा है। अमेरिका और इजरायल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान ईरान का भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा।